नमस्ते टीचर्स। सीटेट का पेडागोजी सेक्शन थोड़ा परेशान करता है ना, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम एक ऐसे टॉपिक को बिल्कुल मास्टर कर लेंगे जिससे हर साल गारंटीड सवाल बनता ही बनता है। और वो टॉपिक है हावर्ड गार्डनर की थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। आइए इस विश्लेषण में ऐसे घुसेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये पक्का है। तो आगे बढ़ने का हमारा गेम प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम उस पुरानी आईक्यू वाली सोच को तोड़ेंगे, फिर सीधे डाइव करेंगे गार्डनर की 9 यूनिक इंटेलिजेंसेस में, एक एक करके समझेंगे। उसके बाद इस थियरी को अपनी क्लासरूम में यूज कैसे करना है वो भी देखेंगे। और हाँ, सीटीटी का जो सबसे फेवरेट हिस्सा है ना, इस थियरी की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और आखिर में एग्जाम के एमसीक्यूज को क्रैक करने की सुपर ट्रिक और एक रॉकेट स्पीड रिवीजन। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक बड़े सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने सच में इंटेलिजेंस को देखने का पूरा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा अपनी क्लास को याद कीजिए, है ना? कोई ऐसा बच्चा जो मैथ्स में शायद थोड़ा कमजोर हो, लेकिन जब ड्राइंग बनाने की बारी आती है तो भाई कमाल कर देता है। या कोई ऐसा जो गाना इतना सुरीला गाता है कि पूरी क्लास बस सुनती रह जाती है। तो क्या क्या हम उस बच्चे को इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे? बस यही एक सवाल था जिसने पुरानी सोच की पूरी नींव हिला। और यही है वो सिंगल आईक्यू का मिथ, एक बहुत बड़ा जाल। सोच के देखिए, पहले माना जाता था कि इंटेलिजेंस बस एक ही चीज है जिसे आप एक आईक्यू टेस्ट से नाप लो। स्कोर अच्छा आ गया तो आप इंटेलिजेंट, स्कोर खराब तो आप डल हैं। सोच कितनी लिमिटेड थी, मतलब ये सोच इंसान के अंदर छिपी हजारों काबिलियत को देखती ही नहीं थी। और फिर साल 1983 में सीन में एंट्री होती है एक असली गेम चेंजर की। नाम था हावर्ड गार्डनर, हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड से एजुकेशन की दुनिया में सचमुच एक क्रांति ला दी। उन्होंने सिंगल आईक्यू के मिथ को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। अब आते हैं इस थियरी के एकदम कोर पर। गार्डनर ने एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल बदलाव किया। पता है क्या? उन्होंने सवाल ही बदल दिया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, नहीं, उन्होंने पूछा आप किस तरह से इंटेलिजेंट हैं। सोच के देखिए, सवाल वही पर नजरिया बिल्कुल अलग। कितना बड़ा फर्क है इस थियरी का जो मूल विचार है ना, वो बेहद सरल और खूबसूरत है। सीधी सी बात, बुद्धि एक नहीं, कई प्रकार की होती है। इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ किताबें रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या ऐसी चीजें क्रिएट करना जिनकी हमारे कल्चर में, हमारे समाज में कोई वैल्यू हो। तो स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो 9 अलग अलग तरह की स्मार्ट्स जिनकी गार्डनर ने बात की। लिंग्विस्टिक यानी वर्ड स्मार्ट, लॉजिकल यानी नंबर स्मार्ट, पूरी लिस्ट है। तो चलिए अब इन सब में एक एक करके गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले आती हैं वो इंटेलिजेंसेस जिन्हें हमारे स्कूल्स सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। इन्हें एकेडमिक इंटेलिजेंसेस भी कहते हैं। पहली है लिंग्विस्टिक, यानी जिनकी शब्दों से गहरी दोस्ती हो, जैसे कोई कवि हो या वकील। फिर आती है लॉजिकल मैथमेटिकल, जिनका दिमाग नंबर्स और लॉजिक में रॉकेट की स्पीड से चलता है, जैसे साइंटिस्ट्स। और तीसरी है विजुअल स्पेशल, ये वो लोग हैं जो तस्वीरों को, स्पेस को अपने दिमाग में ही घुमा सकते हैं, जैसे एक आर्टिस्ट या एक आर्किटेक्ट। अब आते हैं परफॉर्मेंस और नेचर से जुड़ी इंटेलिजेंसेस पर। पहली है बॉडीली काइनेस्थेटिक, मतलब जिनका अपने शरीर पर गजब का कंट्रोल हो। सोचिए एक एथलीट के बारे में, एक डांसर या यहाँ तक कि एक सर्जन के हाथों की सफाई। फिर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सुर, लय और ताल की गहरी समझ, जैसे एक सिंगर हो या कोई कंपोजर। और तीसरी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिनका नेचर से, प्रकृति से एक खास रिश्ता होता है, जो पौधों और जानवरों को बहुत अच्छे से समझते हैं। और आखिर में आती हैं पर्सनल इंटेलिजेंसेस। इसमें पहली है इंटरपर्सनल। देखिए, इंटर का मतलब होता है दूसरों के बीच। तो ये वो लोग हैं जो दूसरों को, उनके मूड को, उनकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक अच्छा टीचर या एक लीडर बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसका ठीक उल्टा है इंट्रापर्सनल। इंट्रा मतलब अपने अंदर। ये वो लोग हैं जो खुद को, अपनी फीलिंग्स को बहुत गहराई से जानते हैं।
और सबसे आखिर में आती है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ये लोग जीवन के बड़े सवालों पर सोचते हैं। हम यहाँ क्यों हैं? जीवन का मतलब क्या है? जैसे फिलोसोफर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स। ठीक है, थ्योरी तो बहुत जबरदस्त है, आसान भी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका मेरी क्लासरूम में क्या काम? एक टीचर के तौर पर मैं इसे यूज कैसे करूं? तो चलिए अब इस थ्योरी को सीधा प्रैक्टिस में लाते हैं। सोच के देखिए, आपको क्लास में वाटर यानी पानी टॉपिक पढ़ाना है। अब देखिए जादू। जो म्यूजिकल बच्चे हैं उनसे आप वाटर साइकिल पर एक गाना बनवा सकते हैं। जो विजुअल स्पेशियल वाले हैं उनसे पानी के सोर्सेस का एक चार्ट बनवा सकते हैं। लॉजिकल बच्चों से पानी की डेंसिटी पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं। इंटरपर्सनल बच्चों से पानी बचाने पर एक ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं। और जो लिंग्विस्टिक वाले हैं उनसे नदी पर एक कहानी या कविता लिखवा सकते हैं। देखा आपने, टॉपिक एक ही है, पानी, लेकिन उसे पढ़ाने की कितने सारे क्रिएटिव तरीके निकल आए। तो इसका मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। हमारा मकसद एक ही डंडे से सबको हाँकना नहीं है, बल्कि अलग अलग तरीके इस्तेमाल करना है, ताकि हर बच्चा अपनी खास इंटेलिजेंस के जरिए टॉपिक को समझ सके। और इससे होता क्या है? पढ़ाई सबके लिए आसान और इंटरेस्टिंग बन जाती है। ओके, अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां से सीटेट अक्सर गूगली क्वेश्चंस डालता है, और वो है इस थ्योरी की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कीमती नंबर कट सकते हैं। तो आलोचक यानी क्रिटिक्स इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, पॉइंट नंबर 1 है साइंटिफिक एविडेंस की कमी। क्रिटिक्स कहते हैं कि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। ऐसा कोई ब्रेन स्कैन नहीं है जो ये बता सके कि ये 9 इंटेलिजेंसेस दिमाग के अलग अलग हिस्सों में रहती हैं। पॉइंट नंबर 2, लोग इसे लर्निंग स्टाइल से कंफ्यूज कर देते हैं, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। और पॉइंट नंबर 3, इसी सबूत की कमी के कारण कुछ रिसर्चर्स इसे एक न्यूरोमिथ भी कहते हैं। मतलब दिमाग से जुड़ी एक ऐसी बात जो पॉपुलर तो बहुत है पर साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। अब ये जो स्क्रीन पर है ना, इसको अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एक पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी ये टीचर्स के लिए एक बहुत ही यूजफुल टूल है जो उन्हें अलग अलग तरीकों से पढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज देता है। लेकिन ये एक न्यूरोलॉजिकल थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है। ये दिमाग का साइंस नहीं बताती, बल्कि पढ़ाने का एक तरीका बताती है। और ये फर्क सीटेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है इस पूरे सेक्शन की गोल्डन लाइन, इसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी टीचिंग का एक फ्रेमवर्क है, ब्रेन की एक थ्योरी नहीं है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको क्रिटिसिज्म वाले हर सवाल में पूरे नंबर दिलाएगा, गारंटीड। चलिए, थ्योरी हो गई, क्रिटिसिज्म हो गया, अब बनते हैं MCQ मास्टर। अब हम सीखेंगे कि एग्जाम में इस टॉपिक पर आने वाले सवालों को आखिर टैकल कैसे करना है। एग्जामिनर आपको कहाँ फंसाने की कोशिश करेगा और आपको उस जाल से बचना कैसे है। इन MCQ ट्रैप से हमेशा सावधान रहना है। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको ये कीवर्ड्स दिखें तो समझ जाइए कि वो ऑप्शन 100% गलत है। ओनली वन इंटेलिजेंस, बिल्कुल नहीं, काट दो। इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, गलत। गार्डनर कहते हैं ये बढ़ सकती है। IQ टेस्ट से MI नापते हैं, कभी नहीं। और अगर लिखा हो गिफ्टेड स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही चीज में अच्छे होते हैं, ये तो पूरी थ्योरी के ही खिलाफ है। इन शब्दों को देखते ही उस ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर देना है। चलिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग के साथ। सवाल है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, उनके इरादों को समझने और उस पर ठीक से रिस्पॉन्ड करने की काबिलियत क्या कहलाती है? चलिए अपनी एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए लिंग्विस्टिक, ये तो शब्दों की बात है, तो ये गलत। ऑप्शन बी बॉडीली किनेस्थेटिक, ये बॉडी मूवमेंट की बात है, ये भी गलत। अब कंफ्यूजन हो सकता है सी और डी में। ध्यान से देखिए, डी है इंट्रापर्सनल। इंट्रा मतलब खुद को समझना, और सवाल में दूसरों की बात हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? सिर्फ एक, ऑप्शन सी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और ये बिल्कुल सही जवाब है। देखा कितना सिंपल है। चलिए अब वक्त है आखिरी 30 सेकंड वाले सुपर फास्ट रिवीजन का। वो रिवीजन जो एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले करना है। इससे सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। इन 8 मुख्य इंटेलिजेंसेस को याद रखने के लिए एक बहुत सिंपल सा mnemonic है, L लॉजिक, VBMIN। चलिए इसको डिकोड करते हैं। L से लिंग्विस्टिक, लॉजिक से लॉजिकल मैथमेटिकल, V से विजुअल, कॉग्निटिव, कंसेप्चुअल।
B से बॉडीली, M से म्यूजिकल, I से इंटरपर्सनल और आखिरी 2 N से नेचुरलिस्ट और इंट्रापर्सनल। बस ये एक लाइन याद रखिए, एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब एक सवाल आप सबसे, इनमें से आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस कौन सी है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। याद रखिए, ये थ्योरी हमें यही सिखाती है कि हर कोई इंटेलिजेंट है, बस सबके इंटेलिजेंट होने के तरीके अलग-अलग हैं। हमें सिर्फ उसको पहचानना है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आपके CTET एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।